आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा नाउन। और ये वीडियो खास होने वाली है उन छात्रों के लिए जो हिंदी विषय पढ़ते हैं और कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारा मुख्य बिंदु होगा संज्ञा की परिभाषा, यानी कि संज्ञा क्या है और संज्ञा में क्या क्या आता है। दूसरी बात है संज्ञा के भेद, कितने तरह की संज्ञा होती हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं। तीसरी बात है महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं, वाक्य में कैसे संज्ञा का प्रयोग होता है और कैसे क्या क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं, भेद के अनुसार क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। ये सारी जो चर्चा है हम वो करने वाले हैं। और चौथी जो बात है वो है संज्ञा की सही पहचान, कौन सा उदाहरण किस संज्ञा भेद का है। तो ये हम इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो आइए सबसे पहले एक फ़ोटो यहाँ पर देखते हैं। आपको इस फ़ोटो में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस फ़ोटो में एक तरफ हाथी है, कुछ बच्चे हैं, पत्थर है, पत्ते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं और पीछे भी दीवारें बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जो भी हमें जानवर दिखाई दे रहे हैं, वो सभी जो हैं उनके जो नाम होते हैं वो सभी जो हैं भाषा में संज्ञा के रूप में होते हैं। मतलब इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से हमें इस फ़ोटो में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें आधा कटा नींबू दिखाई दे रहा है, ईयरफोन दिखाई दे रहे हैं, लैपटॉप दिखाई दे रहा है, और कप दिखाई दे रहा है, आम दिखाई दे रहा है, एक बुक दिखाई दे रही है, मिल्क दिखाई दे रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो जो भी इन चीज़ों का, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इनका जो नाम है वो संज्ञा यानी नाउन कहलाता है। या हमारे आसपास कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, कोई भी राज्य हो, इन सब का नाम भी हम संज्ञा यानी नाउन के नाम से जानते हैं। ये सभी नाउन होते हैं यानी संज्ञा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में, और काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा और फुल एनिमेशन के साथ में। तो जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में हमें विशेषण, सर्वनाम, क्रिया जैसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इनमें से संज्ञा भी एक है। हम ये जानते हैं सबसे पहले कि संज्ञा शब्द आया कहाँ से है। तो बढ़ते हैं आगे और देखिए, यहाँ पर एक चार्ट प्रस्तुत किया गया है जिसमें लिखा है शब्द विचार। यानी कि हम ये जानेंगे कि हिंदी जो भाषा है इसमें जितने भी हम शब्द देखते हैं वे शब्द कहाँ से आए या कहाँ क्या क्या हैं। तो देखेंगे अर्थ के आधार पे कुछ बांटे गए हैं, कुछ उत्पत्ति के आधार पे बांटे गए हैं जिसमें तत्सम तद्भव शब्द हैं, रचना के आधार पे हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद है प्रयोग के आधार पर, कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग के आधार पर कैसे प्रयोग करते हैं, दो तरह के बताए हैं, एक है विकारी और एक है अविकारी। विकारी मतलब वे शब्द होते हैं जो बदलते हैं, जैसे जाना, जाएगा, जाता है, तो ये बदलते हैं। या किसी का नाम है लड़का, फिर लड़कियां, लड़के, ये शब्द जो हैं के आधार पर बदलते हैं, विकारी कहते हैं। कुछ शब्द होते हैं अविकारी शब्द जो बदलते नहीं हैं। मतलब कि जैसे यहाँ, वहाँ, मैं वहाँ जाता हूँ, हम वहाँ जाते हैं। तो ना तो ये किसी भी तरह से ये बदलते नहीं हैं, ये एक ही तरह से लिखे जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं बदलते हैं, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक,
ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं विकारी शब्द में संज्ञा। संज्ञा जो है वो विकारी शब्द में आता है। संज्ञा इसी तरह से सर्वनाम भी विकारी शब्द में आता है, क्रिया भी विकारी शब्द में आती है। लेकिन आज का जो हमारा पढ़ने का जो बिंदु है संज्ञा यानी नाउन, वो यहीं पर हम देख लेते हैं कि शब्द विचार में वो ये जो है विकारी शब्द के अंतर्गत आता है संज्ञा। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संज्ञा, और इसको हम काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ताकि जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की जो कक्षाएं हैं या परीक्षाओं में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम बड़ी आसानी से कर लें, या उनमें जो पूछा जाता है कि संज्ञा का कौन सा भेद है उसकी पहचान भी हम काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो ये वीडियो हम करते हैं अब आगे शुरू। बढ़ते हैं आगे, और संज्ञा की सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। यहाँ पर हम देखते हैं संज्ञा 2 अक्षरों के से मिलके बना है। संज्ञा मतलब नाम होता है, वैसे नाम या नाम का पर्यायवाची ही संज्ञा है, किसी भी चीज़ का नाम हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से अच्छी तरह प्रकार से जिसका ज्ञान हो, अगर किसी चीज़ का हमें ज्ञान हो अच्छी प्रकार से, तो हम उसका नाम एक निश्चित कर लेते हैं, तो नाम का नाम ही संज्ञा है। संज्ञा यानी नाउन, और संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकार जिनमें आता है, परिवर्तन जो चेंज होते हैं, जैसे पढ़ना का पढ़ेगा, पढ़ा था, पढ़ लिया आदि, जिनसे संसार की किसी भी वस्तु का नाम सूचित हो, मतलब कोई भी वस्तु हो उसका जो नाम है वो संज्ञा शब्द ही है, यानी संज्ञा का अर्थ है नाम। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। हमारे आसपास प्रत्येक व्यक्ति यानी कोई भी प्राणी हो, वस्तु हो या स्थान हो, या कोई भाव जो हमारे मन में होते हैं, गुण, कोई अवस्था हो, इनका जो अपना अपना स्वयं का नाम है, या इनको जो जो भी नाम दिया जाता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। यानी संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य है, प्राणी है, कुछ भी है, उनका नाम संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये व्यक्ति और वस्तु और स्थान, ये गुण भाव क्या है वो हम आगे देखते हैं। संज्ञा की हमें और जानकारी हो इससे पहले हम कुछ यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, कुछ चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पहला है, ये इंडिया गेट एक जगह है, और बस है, तेल है, या दूध है, तितली है, या ये जो संगम है नदियों का, तो ये जो स्थान है ये सब संज्ञा है। आगे हम सबसे पहली बात आई व्यक्ति, प्राणी, इसको पर्सन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी जीव हो वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे मनुष्य है या कोई भी जानवर हैं, जीव है, पक्षी हैं, जितने भी वो सारे हैं। दूसरी बात आई है वस्तु। वस्तु के अंतर्गत कुर्सी, मेज, बोतल, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी जो चीज़ है, निर्जीव चीज़, वो सारी इसमें आ जाती हैं। स्थान यानी कोई हमारे गांव की छोटी सी जगह है या बड़े से बड़ा स्थान है, वो सारी चीज़ें हैं, वो सब इसके अंतर्गत आता है, स्थान के अंतर्गत आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये हमें दिखाई देती हैं, और ये सब दृश्य हैं। अब हम जानेंगे कि भाव के नाम को, या गुण के नाम को, या अवस्था के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो ये भाव गुण क्या है? लंबाई, भाई कोई चीज़ है उसके अंदर लंबाई उसका एक गुण है, ठीक है, या लंबाई गुण है या उसकी विशेषता है, तो ये भी चौड़ाई या मिठास, या चीनी है तो मिठास है उसमें, तो ये एक भाव है। सच्चाई, बल, बुद्धि, क्रोध, गुस्सा, दुख, ये भी जो है भाव हैं, जो कि किसी वस्तु में, किसी प्राणी में हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इनका नाम जो दिया गया है कि भाई किसी व्यक्ति को क्रोध आए, तो क्रोध जो नाम दिया गया है वो संज्ञा है। मित्रता, कठोर, सजावट, पढ़ाई, दौड़ आदि, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ऐसी अवस्था जो है, नींद, भाई कोई किसी को नींद आ गई तो नींद नाम दिया है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। उजाला, अंधेरा, दरिद्रता, गरीबी आदि जो है ये सब भाव के अंतर्गत आती हैं। तो जहाँ पर भी ऐसे शब्द आए या पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा है, तो हम सीधा सीधा इसका आंसर दे सकते हैं। ये बहुत सरल है। चलो बढ़ते हैं आगे। आइए यहाँ पर हम एक गद्यांश लिखा हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि
संज्ञा का हम जब कहानी में या गद्यांश में प्रयोग करते हैं तो वो कैसे उसका प्रयोग होता है, तो देखेंगे गंगा हिमालय से निकलने वाली बहुत प्रसिद्ध नदी है। प्राचीन काल से ही अपने निर्मल जल और पावनता के कारण गंगा नदी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है। प्रतिवर्ष श्रद्धालु गंगा में स्नान के लिए आते हैं। पर पहला वाक्य है गंगा हिमालय से निकलने वाली बहुत प्रसिद्ध नदी है। तो देखेंगे कि गंगा जो है वो किसी का नाम है, यानी कोई नदी है वो बहती है, वो गंगा है। हिमालय किसी पर्वत का नाम है। और नदी जो है, आगे नदी शब्द है जिसको अंडरलाइन किया गया है, तो नदी शब्द स्वयं में एक नाम है जो बहती हैं बहुत सारी इस धरती पर, जो जल लेकर के जो है बहती है। तो इसलिए ये जो तीनों नाम है इसलिए संज्ञा हैं। आगे हम देखते हैं कि किसी वस्तु का नाम है जल यानी पानी, तो ये भी एक संज्ञा है। पावनता, पावनता यहाँ पर भाव है। ऐसे ही गंगा नदी लोगों तो लोग, और श्रद्धा, श्रद्धा यहाँ पर भाव है। श्रद्धालु यहाँ पर भी संज्ञा है। और आगे गंगा शब्द भी जो है संज्ञा है। तो इस तरह से ऐसे वाक्य में संज्ञा का प्रयोग होता है। आगे हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर हमने संज्ञा के कुछ और उदाहरण दिए हैं, आप इनसे समझ सकते हैं। रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर रमेश और लड़का ये जो हैं वो संज्ञा हैं। श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री तथा देश शब्द ये संज्ञा शब्द हैं। जंगल में हिरण दौड़ते हैं, तो जंगल और हिरण ये जो है संज्ञा शब्द हैं। महात्मा गांधी की अच्छाई यह थी कि वे सत्य बोलते थे, तो महात्मा गांधी अच्छाई ये शब्द जो है वो संज्ञा शब्द हैं। अगला वाक्य है महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय टीम और कप्तान शब्द जो है संज्ञा हैं। ऊपर जितने भी शब्द संज्ञा शब्द हैं, या तो वे किसी एक व्यक्ति के नाम है, या किसी समूह के नाम है, या किसी जाति के नाम है। इस तरह से ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। आइए अब हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। वैसे संज्ञा के मूल रूप से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीन मुख्य भेद हैं। लेकिन जो दो अन्य भेद समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये जो दो हैं इनको भी जो है जातिवाचक संज्ञा के भेद के रूप में जाना जाता है। यानी ये जातिवाचक संज्ञा जो है उसके भेद हैं। तो इन सभी जो संज्ञा भेदों को हम काफ़ी साफ सरलतया और अच्छे प्रकार से पढ़ने वाले हैं। साथ ही बहुत जो है अच्छे उदाहरण भी हैं, ताकि जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, उनकी पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो हम पढ़ते हैं वीडियो में आगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि पहला संज्ञा भेद है और इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो करते हैं शुरू। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध यानी ज्ञान हो, बारे में पता चले, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी किसी एक के बारे में, ठीक है। अब जैसे नदियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसी एक का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही स्थान का या एक ही समूह का ज्ञान होना चाहिए। समूह का मतलब जैसे हम बोलेंगे क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम तो बहुत सारी हैं। अगर बोलेंगे भारतीय क्रिकेट टीम, तो भारत की जो एक क्रिकेट टीम है मतलब, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक नियम देख लेते हैं कि जैसे राम राम कहने से एक ही व्यक्ति का बोध होता है। राम एक ही है, व्यक्ति प्रत्येक को राम राम नहीं कह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं कह सकते। वैसे वस्तु जो है, मेज कहने से एक ही वस्तु का ज्ञान होता है हमें, ऐसे दिल्ली कहने से एक ही शहर का ज्ञान होता है। तो ये व्यक्तिवाचक है जब एक ही के बारे में हमें पता चल रहा हो। आइए यहाँ पर कुछ एनिमेशन देख लेते हैं।
यहाँ पर पहला जो चित्र है वो अंगूर है। अंगूर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नाम है किसी का सचिन, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन चित्रों को देख करके भी आप समझ सकते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रॉपर किसी एक चीज़ का नाम है। इसके अलावा हम कुछ और उदाहरणों से देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। यहाँ पर हम कुछ वाक्यों के रूप में उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, रमेश एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर रमेश जो है वो किसी का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इंटरनेट के लिए गूगल एक अच्छा सर्च इंजन है, तो यहाँ पर गूगल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एसबीआई बैंक हमें सभी सुविधाएं प्रदान करता है, तो एसबीआई बैंक ये एक नाम है बैंक का, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा बच्चे गुलाब जामुन खाते हैं, तो यहाँ पर गुलाब जामुन किसी खाने वाली चीज़ का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है, उत्तरकाशी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, तो यानी उत्तरकाशी जिला जो ये नाम है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया रवीना, सोनिया, श्याम, राम आदि है। वस्तु का नाम हो गया कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण। किसी किताब का नाम है तो वस्तु का नाम हो गया। स्थान का नाम है ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, ऋषिकेश, देहरादून। दिशाओं का नाम है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दो भी है। इसके अलावा देशों के नाम है भारत, जापान, अमेरिका, जो भी है, बहुत सारे हो सकते हैं। समुद्र का नाम हो सकता है हिंद महासागर, अरब सागर आदि आदि। नदियों के नाम हो सकते हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि आदि, जो भी हैं, बहुत सारी। इनके अलावा जो है वो पर्वतों के नाम हो सकते हैं कुछ भी, हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत आदि। अगला भेद पढ़ते हैं संज्ञा का। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। परिभाषा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जाति मतलब, जैसे मैंने कहा फलों की जाति, तो फल एक जाति, फल के अंतर्गत जितने सारे फल आते हैं तो फल एक जाति है। तो ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है वो समूह होता है जिस संज्ञा से संपूर्ण पदार्थों या वस्तुओं का ज्ञान हो। फल कहने से सारे फल आ गए। जिन संज्ञा शब्दों से पूरी जाति का या समूह वाले शब्दों का ज्ञान हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने कहा नदी, नदी एक जाति, ये है जातिवाचक शब्द है, क्योंकि नदी के अंतर्गत बहुत सारी नदियाँ आती है, ठीक है। तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर आशय ये है कि जैसे तोता, मोर, गौरैया, कोयल, ये सारे जो अलग अलग जो नाम हैं ये व्यक्तिवाचक हैं, और ये सभी जो है वो चीज़ें जो है एक ही चीज़ें हैं, ये पक्षी हैं सारे, इसलिए ये जो हैं जो चिड़िया या पक्षी जो जातिवाचक शब्द है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, कुछ उदाहरणों के साथ में बढ़ते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। गंगा भारत की महान नदी है। यहाँ पर नदी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर राज्य शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है, भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे। देशभक्त जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि देशभक्त में कई देशभक्तों के नाम आ सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत अधिक बच्चों को आकर्षित कर रहा है, तो सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि हैं, तो ये सारे जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, और सोशल मीडिया एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द हैं उनसे समूह का ज्ञान हो रहा है। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जो ऊपर वाले जो उदाहरण हैं वो जातिवाचक संज्ञा के हैं, यानी यहाँ पर लड़का, नदी, मोबाइल और जानवर जो उदाहरण हैं ये जातिवाचक संज्ञा के हैं। और लड़का में जितने नाम आ रखे हैं, नदी में जितने नाम आ रखे हैं, मोबाइल
में जितने नाम आ रखे हैं या जानवर में जितने नाम आ रखे हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की हमने उदाहरण देखे। अब हम बढ़ते हैं अगली संज्ञा भेद की ओर। यह है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा हम पढ़ते हैं। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता हो उसे या उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ये भाववाचक जितने भी शब्द होते हैं ये अदृश्य होते हैं, मतलब ये हमारे गुण हमारे अंदर होते हैं ये, तो वे शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे थकान, तो थकान हमारे अंदर होती है। मिठास एक गुण है, हो सकता है मिठास एक ही चीज़ में हो, जैसे मिठास चीनी में भी हो सकती है या मिठाई में भी हो सकती है, कई चीज़ों में हो सकती है। ऐसे बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि बहुत सारे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे हम कुछ और भी जानकारियाँ लेते हैं। भाववाचक संज्ञा में हमने वस्तु या प्राणी के गुण, अवस्था, व्यापार के बारे में बात की है। तो ये चीज़ें होती क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो गुण मतलब जैसे किसी में पानी में शीतलता होती है, मिठास है, कड़वाहट है, बल, बुद्धि, क्रोध, ये सारे जो हैं वो गुण हैं। और इसके अलावा जो है अवस्था मतलब जैसे नींद, रोग, उजाला है या अंधेरा है या पीड़ा है, गरीबी है, खुशी है, ये सारी जो है अवस्था हो सकती है। इसके बाद जो है व्यापार यानी दौड़ हो गया, क्रोध हो गए, चढ़ाई हो गया, बहाव हो गया, चलन हो गया आदि जो हैं ये उदाहरण हैं। आइए अब भाववाचक संज्ञा को हम कुछ एनिमेशन और फोटोज़ के थ्रू देखते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो है जलेबी, मिठाई वगैरह, तो मिठास जो है तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। और दूसरा है बचपन, भाववाचक संज्ञा है, एक स्थिति है ये। क्रोध एक भाव है तो भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई, लड़ना क्रिया है लेकिन लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक अवस्था है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नींद भी भाववाचक संज्ञा है, एक अवस्था है। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण हमने कुछ फ़ोटोज़ के रूप में हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाववाचक जो संज्ञा शब्द हैं वो कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भी बनते हैं। जैसे बूढ़ा, तो बुढ़ापा एक अवस्था है तो बूढ़ा। लड़का, लड़कपन। मित्र, मित्रता। पंडित, पंडिताई। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे भी बनते हैं, ऐसे विशेषण से। गर्म से गर्मी, शरद से सर्दी, शरद मतलब ठंडा। कठोरता, कठोर से कठोरता। मीठा से मिठास, मोटा से मोटापा। तो ये कुछ जो है विशेषण से यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। इसके बाद जो है वो क्रिया से भी बनते हैं, जैसे घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट, टकराना से टकराहट, या खट्टा होना से खटाई, दौड़ना से दौड़, और क्रोध करना से क्रोध। तो ये जो है वो भाववाचक संज्ञा ऐसे भी बनते हैं कुछ शब्द। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि परिश्रम से सफलता मिलती है। यहाँ पर सफलता में भाववाचक संज्ञा है। और परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई आवश्यक है, यहाँ पर पढ़ाई शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर क्रोध शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये कुछ उदाहरण हैं, इनको देख सकते हैं आप, और परीक्षा में यदि आते हैं तो आप समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा का अगला भेद, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद है। तो इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी इसमें क्या है, समूह की बात की जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। आगे बढ़ते हैं आगे। इस संज्ञा भेद को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें समूह शब्द जो आया है,
समूह शब्द से मतलब है कि जहाँ पर ऐसे शब्द जिनसे जो है सीधा समूह का बोध हो। जैसे हमने कहा कि गुच्छा, तो गुच्छा शब्द जैसे एक गुच्छे में बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे अंगूर का गुच्छा है तो उसमें बहुत सारे अंगूर होंगे। या हमने कहा कि ये टीम है, तो टीम में हम देख सकते हैं कि टीम किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं बनती है, बल्कि टीम क्या है, इसमें कई व्यक्ति हो सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान हो, समुदाय मतलब एक से अधिक लोग जो हो गए वो हो गए, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। ये मैंने बता दिया है कि ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक में भी जो है हम देखते हैं कि एक ही शब्द के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा फल, तो उसमें आम से बहुत सारे होते हैं, समूह होते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द ही समूहवाचक होते हैं। जैसे मैंने कहा सभा, तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, उदाहरण। ये मैंने कहा क्लास में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ऐसे शब्द इसमें आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के कुछ समूह हैं, तो सभा शब्द जो है ये समूहवाचक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। समाज, कक्षा, भीड़ आदि। हमें वस्तुओं का समूह, जैसे दर्जन हो गया, गुच्छा हो गया आदि। दर्जन में पूरे 12 फल या केले या चीज़ें आती हैं। ऐसे ही अन्य टीम, जैसे बोला तो टीम में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, कितने भी। तो एक ही शब्द से जो है वो कई सदस्यों का या कई चीज़ों का जब ज्ञान हो तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद है परिवार, देश, टुकड़ा आदि। आइए अब समूहवाचक जो संज्ञा है उस संज्ञा की कुछ चित्र भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला चित्र देखेंगे, वो एक मीटिंग हो रही है। मीटिंग जब बोलेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। इसके बाद है मेला। मेला में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। इसके बाद जो है वहाँ पर कहीं स्कूल की एक मीटिंग हो रही है, टीचर्स मीटिंग, तो ये भी एक क्या है, बैठक इसे कहेंगे। तो यहाँ पर ये भी समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण, सीधा मीटिंग बोलने से भी पता लग जा रहा है। ऐसे ही जो है यहाँ पर एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये भी एक क्या है, समूहवाचक शब्द है, कक्षा। और इसके बाद है परिवार। परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ उदाहरण भी समूहवाचक संज्ञा के। हमारे विद्यालय में 10 कक्षाएं हैं, तो यहाँ पर कक्षाएं शब्द जो है वो उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है कि 2 दर्जन केले लेकर आओ, तो यहाँ पर 2 दर्जन जो शब्द है वो है समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ में बिना मास्क के नहीं चलना चाहिए, तो यहाँ पर भीड़ जो शब्द है उसमें समूहवाचक संज्ञा है। चंद्रगुप्त की सभा में विद्वान दरबारी बैठे थे, तो सभा में यहाँ पर सभा शब्द में समूहवाचक संज्ञा शब्द है ये। तो इस तरह से हम पहचान करेंगे कि कौन सा शब्द समूहवाचक है या कौन सा दूसरा कोई भेद है संज्ञा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम संज्ञा का अंतिम भेद द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मैटेरियल नाउन। मैटेरियल मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, यानी कि वे जो हैं जिनको गिना नहीं जाता और केवल नापा या तौला जाता कि 1 किलो है, 2 किलो है या 1 मिलीलीटर है। इस तरह से हम जो ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जो संज्ञा है इसके बारे में और आगे जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जो संज्ञा है यानी मैटेरियल नाउन क्या है। तो जो शब्द किसी ठोस जो हार्ड चीज़ें होती हैं, तरल यानी पानी जैसी जो तरल लिक्विड है, या पदार्थ धातु यानी मेटल वगैरह, या अधातु, ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं वे जो हैं, इन सभी चीज़ों का जो नाम है वो इस संज्ञा के अंतर्गत आता है, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं ढेर के रूप में नापी या तोली जाती हैं। जैसे चीनी है तो 1 किलो इतनी, या ये जो चीज़ें हैं उनको गिना नहीं जाता है, अगणनीय हैं,
ये चीज़ें उनको गिना नहीं जाता, ये अगणनीय है। ठीक है, जैसे अगर गिनी जाती, जैसे आम है तो एक फल है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर चीनी है तो कितनी है, एक एक कण हम गिन नहीं सकते हैं, या तो बोलेंगे आधा किलो है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, पूरी एक साथ में वो नापी जाती है। इसलिए जो है तो ये पहचान है इसकी। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, फल, सब्जी आदि। ये इन्हें संख्याओं में तोला नहीं जाता है। कोयला है तो कोयला के एक एक छोटे छोटे कण तो गिने नहीं जाएंगे, इनको सीधा कहा जाएगा कि 1 किलो 2 किलो। या तेल है तो तेल को अलग अलग बूंद तो अलग नहीं गिनी जाती है, बल्कि बताते हैं ये 1 लीटर का है, 2 लीटर का है। तो इसलिए जो है ये सारे जो चीज़ें हैं, इनके जो नाम हैं वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के रूप में हम कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है चावल। चावल भी जो है उसको एक एक करके गिना नहीं जाता है, अगणनीय है, इसलिए ये उदाहरण है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा का। ऐसे ही तेल है, तेल के लिए भी इसको गिना नहीं जाता है बल्कि नापा जाता है। दूध हो गया या पानी हो गया या सोना हो गया, ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र हैं और जिनको हम दैनिक उपयोग में करते हैं, तो हमें परीक्षा में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये इसके कुछ उदाहरण हो गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमने कि संज्ञा के जितने भी भेद थे उनके बारे में पढ़ा, साथ ही ढेर सारे उदाहरण भी पढ़े। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट, और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।